हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। Second, we have Three of Cups energy. Third, Ace of Wands. Ten of Swords. Queen of Cups. Five of Cups. Eight of Cups. Ace of Pentacles. Three of Wands. The Lovers. And the last we have Eight of Pentacles. Bottom of the deck we have the Fool. और मन कर रहा है कि दो कार्ड्स और लेंगे लास्ट की रो के लिए। तो हमारे पास है Magician, ओके। We have the Tower moment और एक लास्ट Eight of Wands. Bottom of the deck we have Justice. Justice with Six of Pentacles. तराजू की एनर्जी है दोनों ही साइड, इधर भी तराजू है इधर भी तराजू, यानी बोले तो बैलेंस। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो एक तो सिचुएशन क्लियरली नजर आ रही है कि एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है जिसमें पार्टनर आपके जगल कर रहे हैं। और जगलिंग की वजह से ही आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आ गए हैं काफी ज्यादा, कि ये कनेक्शन में ऐसा समय है जहां पर या तो सब कुछ थोड़ा सा ठीक होने लगता है या फिर एकदम डाउन जाने लगता है, या बिल्कुल ही हिचकोले खाने वाली जिंदगी की पार्टनर ने एक दिन बात करी और 10 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, महीने भर के लिए ब्लॉक कर दिया, मतलब रुक 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 के कनेक्शन आपका आगे बढ़ रहा है। इवन कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसी एनर्जी में है कि पार्टनर इस वजह से जगल करते करते आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बात करें आपसे, ये ठीक है। बहुत ज्यादा जगलिंग दो सिचुएशंस के बीच में, ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं आपके और इनके फैमिली के बीच में, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसने इस रिश्ते में डाउनफॉल क्रिएट किया है, ठीक है। काफी ज्यादा हो सकता है दे आर बिट कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि किसकी तरफ, नफरत आपसे भी नहीं है, नफरत किसी अदर सिचुएशन से भी नहीं है, कहीं ना कहीं एनर्जी सकर है। ये जो सेकंड सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में है, ये जो सिचुएशन है शादी रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो, एक तरफ इनके बीवी बच्चे हैं और आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, तो भी ये जगलिंग सिचुएशन हो गई कि किसको ये ज्यादा प्रायोरिटी में रखें। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा और आप लोगों का इस कनेक्शन में शादी का मन था, तो अब ये अपने पेरेंट्स की चॉइस से सेलिब्रेशन को बढ़ाएं आगे, या सेलिब्रेशन का पार्ट बने, उनकी मर्जी से शादी करें, या ये आपको चुने। क्या इनके जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही है, जो या आप कह रहे हो वो ठीक है। अगर ये आपके साथ मैरिड है, थर्ड सिचुएशन, तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, या आइदर दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ में, तो ये वहां पे आगे बढ़े, जो कोई एग्जिस्टिंग कोई छुटपुट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपके पार्टनर अपने स्पार्क को फॉलो करना चाहते हैं, जो इन्हें अंदर से आपकी तरफ आने को मजबूर करे, ठीक है। ये चाहते हैं इंटरेस्ट, फायर, पैशन, जो कहीं ना कहीं आपके साथ इन्हें फील तो होती है। अब सबके साथ एक अच्छा सा स्माइली के साथ में, एक बड़ी सी स्माइल के साथ में फ्रेम में फिट होना आपके पार्टनर को मंजूर नहीं दिख रहा है कि ये खुशी तो मुझे मिल जाएगी। अगर आपके अंदर वो पैशन, वो स्पार्क है, वो लाइट आपके अंदर है, वो बोलते हैं ना कि
चैलेंज, स्ट्रगल, हाईली मैस्कुलिन काइंड ऑफ फायरी एनर्जी अगर आपके अंदर है तो ये सिचुएशन तो ये क्रिएट कर ही लेंगे। ये जो पैशन किसी के भी लाइफ में होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ये आपके पार्टनर अपने लाइफ में चाहते हैं कि ये उस तरफ आगे बढ़े जिसके साथ इन्हें पैशन फील हो रहा है। ये नहीं कि जिसने जो कह दिया वो उस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर बिट लॉस्ट फील कर रहे हैं, या ये कहूं कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके इस डिसीजन में कोई इनकी मदद करेगा नहीं करेगा, कोई कुछ कर भी पाएगा या नहीं। तो टूटे हुए भी हैं अंदर से, काफी बीमार हो या अंदर से होपलेस फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार दें, आप इन्हें सींचे, इस रिश्ते में अंडरस्टैंड करें। अगर आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया है, आप बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं आपके दिल में जो भी दर्द या तकलीफ है, तो आपके पार्टनर को और ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब बुरा लग रहा है तो आप मैसेज कर दो या चेजर बन जाओ, बिल्कुल नहीं करना है। अगर अब रियलाइजेशन नहीं हुआ तो कब होगा? आपने तो किया ही किया है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंजूसी करनी है शो करने में। बुरा भी नहीं बनना है और अच्छा भी नहीं बनना है, दिखाना ही नहीं है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर स्ट्रेस में चल रहे हैं, काफी ज्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये देख रहे हैं कि कैसे इनकी जिंदगी में इनको कभी प्यार नहीं मिला, इन्होंने एक्सपीरियंस किया और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे माँ बाप की वजह से मुझे प्यार नहीं मिला, या मुझे इस सिचुएशन में मैं हूँ मुझे इसलिए प्यार नहीं मिला, क्योंकि इनके लाइफ से बहुत सारे लोग आए और गए हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि क्या यार, कि मुझे सबने छोड़ दिया या सबने धोखा दे दिया, मेरी जिंदगी में क्या प्यार नहीं है? क्या कभी मेरी शादी होगी या मेरे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी जिसे मैं अपना कह सकता हूँ या कह सकते हो? अब देखिए, आप इनके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की तरह आए। ऐसी एनर्जी किस पर्सन ने प्यार किया या नहीं किया, लेकिन आपने पूरा कर दिया। ये एक तरफा प्यार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दिस लव कैन बी वन साइडेड ऑल्सो, क्योंकि एफर्ट्स आपकी तरफ से ज्यादा रहे और ये ज्यादातर जगलिंग सिचुएशन में ही रहे, तो आप एफर्ट्स लगाते चले गए। आपके पार्टनर को आपके साथ नई शुरुआत करनी है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा स्टेबल वे में नई शुरुआत करें। आपसे मिलके इनको समझ में आ गया कि हाँ, आपके अंदर कुछ एंजेलिक क्वालिटीज है, या जो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है देखना, इतने खुददारी, नेकी, प्यार, इतने समरसता, हेल्पिंग नेचर, इतना लवेबल केयरिंग नेचर टुवर्ड्स एवरीबडी। ठीक है, तो वो चीज की वजह से आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, क्योंकि और जितने भी रिश्ते थे वो सब इनके इमोशंस पे चल रहे थे। इन्होंने बातचीत की तो चल रहे हैं, इन्होंने प्यार किया तो रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन वैसे जैसे ही ये अलग हटे या जैसे ऊंच नीच हुई, वो रिश्ते इनके लाइफ से चले गए। तो आपके पार्टनर सोच समझ के अपनी जिंदगी को एक दिशा देना चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसी एनर्जी में कि यार अब की बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा या करूंगी जो मैंने पहले करी है। अब इन्हें रियलाइजेशन जो आपके साथ हुआ है, तो इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए। ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे डिवाइन की भी कुछ अपनी मर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस करवाने हैं, करवा रही है डिवाइन। इवन आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि भाई अपना समझाओ, चीजों को पहचानो, क्या है, क्या पहले जैसी गलतियों को रिपीट करोगे तो तुमने क्या सीखा। अब ये कनेक्शन जो इनको मिला है, जो आपको मिला है, वो सुधारने के लिए ही है, एक दूसरे को समझने के लिए, इक्वल होने के लिए, एनर्जी लेवल पे वाइब्रेशन बराबर करने के लिए। तो आपके पार्टनर को जो आपके साथ रियूनियन चाहिए, आपके इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाने की वजह से, इतना अनकंडीशनल कर देने की वजह से, ठीक है, तो ये उसको बहुत सोच समझ के क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ये रिश्ता खराब ना हो। इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सीधा टारगेट पे जाके लगे और आपके साथ इस रिश्ते में इनको सक्सेस मिले। क्योंकि जब बहुत नेगेटिव हो जाती है ना चीजें, तो आप डरने लगते हैं। आपको पता है कि इस इंसान आपके लाइफ में है, आपके सामने चीजें ठीक नहीं हो रही है, लेकिन अब की बार ऐसा दाव खेलो कि सक्सेस मिल जाए। पहले बहुत लोगों को बता के, ये करके, वो करके, बड़े सारे लोगों ने इसमें हाथ धोए हैं, इनके लाइफ में चीजें खराब की हैं। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्थायी करने के लिए। अगर पहले सिर्फ ये रिलेशनशिप चाहते थे, हम दोस्ती रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, हमेशा बात करते रहेंगे, समवेयर दे लिटरली वांटेड टू स्टार्ट फ्रेश विद यू, कि इस कनेक्शन में आपके साथ आपको कमिटमेंट देकर अपनाया जाए, लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। अब मुझे आपके साइड से नहीं पता कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए, बट ये आपको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ठीक है, कि आपसे शादी करें या आपके साथ
एक अलग एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपका मिलना जुलना हो, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि घर खरीद के ही सेपरेट रह लिए, या बहुत सारी चीजें जो इस रिश्ते को स्थायी कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ लगे हैं, मिल रहे हैं, नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन बस चल रहा है, अफेयर जैसा चल रहा है, वो सब नहीं। इनको ये कनेक्शन स्टेबल चाहिए। इस वजह से दे आर मैनिफेस्टिंग हर एक चीज इन योर कनेक्शन। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? प्रॉपर इमोशनल विश फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड थॉट्स, कम्युनिकेशन, वॉन्ट्स, गार्डेडनेस के साथ में आपके पार्टनर इस रिश्ते में अबंडेंस लेकर आना चाहते हैं। डिवाइन जो इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है उसको ये रियलिटी में उतारना चाहते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में जो टावर मोमेंट आया हुआ है, जो बीच में ऐसा सिचुएशन है खत्म हो जाने का इस रिश्ते का, इसमें चेंजेस बहुत जल्द आएंगे। कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स, 44 आवर्स, 62 आवर्स, 26 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट है ये रिवर्स हो सकता है। टावर मूवमेंट रिवर्स होने का सेंस क्या है कि सिचुएशन ऑपोजिट हो सकती है अभी जो सिचुएशन है, यानी कि आपको इनकी तरफ से मैसेजेस आ जाए, या जिस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ हो उस व्यक्ति के साथ सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत था तो उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ जाए। सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड कि आपके साथ सेपरेशन हुआ, सेपरेशन का उल्टा क्या, रीयूनियन। तो ये यहाँ पर इस तरीके की चीजें बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैलेंस होंगी, कुछ सिचुएशंस बैलेंस होंगी जस्टिस के रूप में, जो काफी समय से आपके रिश्ते में पेंडिंग रहा है। और ज्यादा क्लैरिफाई करें यूनिवर्स की, टावर मोमेंट रिवर्स क्यों मुझे रिवर्स सुनाई दिया है? कंप्लीशन के लिए, जो भी कंफ्यूजन आपके रिश्ते में आया है उसको सेटल करने के लिए। तो फूल की एनर्जी है, देखिए मैंने बोला ना कि ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे। ये टावर मूवमेंट रिवर्स होगा, और आपके रिश्ते में जो भी डिलेड एनर्जीज हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, पार्टनर उन पे एक्शन लेंगे सन की एनर्जी के साथ में। डिवाइन भी इनको सपोर्ट करेंगे, आपकी तरफ जो प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है वही आपसे जाहिर करें। कुछ लोगों के पार्टनर इसमें 2 हफ्ते भी लगा सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल वेटिंग या दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। तो इनकी तरफ से कंफर्मेशन, स्ट्रैटेजीज पक्का होना बहुत जरूरी है। बट एक पुश मिलेगा यहाँ पे, एक ऐसी घटना जो इस रिश्ते को पुश करेगी आगे जाने के लिए, क्योंकि वरना आपके पार्टनर भी उसी स्टक एनर्जी में बने रह सकते हैं। तो ये कुछ झटका इनको लगना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आने वाले टाइम में? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? डिवाइन प्लीज बताएं। नेक्स्ट एक्शन में जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट। तो जी, जिनकी भी मुलाकात नहीं हुई है, डिसीजन चाह रहे हैं पार्टनर की तरफ से, मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या इनकी तरफ से कोई जीत का डिसीजन, अनाउंसमेंट ऑफ विक्ट्री, कोई चीज हाँ में आपको सुनाई दे सकती है। ये आपके रिश्ते में गुड लक लेकर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए, जब चीजें आप तक खुद आ रही हैं। 7 2 14 7 डेज का कोई गैप दिख रहा है यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर। जब चीजें खुद आपकी तरफ आ रही हैं चैरियट की स्पीड से, तो आपको रश करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस में चलिए। सब्र का फल मीठा ही होगा आपके लिए, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्लियर चीजें होना बहुत जरूरी है। आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जिस सिचुएशन ने आपका और इनका समय बहुत खराब किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉसेस, इमोशनल लॉस, 5 ऑफ कप्स। तो किसी तरीके का लॉस ये फेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉस फेस कर सकते हैं, या स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ रहेगी, बहुत याद करेंगे, या आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉल आ सकता है कुछ लोगों का अपने पार्टनर की तरफ से, उसमें ये आपको होप दें, उसमें ये आपको समझाएं, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करें, ऐसा भी संभव है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैलेंस विद मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आपके पार्टनर सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं, आपको होपफुल रहना है। ये जगलिंग सिचुएशन और क्या बता रही है डिवाइन? ये जगलिंग सिचुएशन इनके हार्ट चक्रा के हील होने से खत्म होगी, और ये चुनाव कर पाएंगे उसका जो इनके लिए सही है।
एम्परर एनर्जी से चूज करेंगे एक सिचुएशन को। किसको चूज करने वाले हैं? पास्ट के पर्सन को। मेरे व्यूअर्स को चूज करने वाले हैं उनके पार्टनर। यस, क्योंकि ये डेस्टिनी है। ठीक है, क्या चेंज आने वाला है इस रिश्ते में? डेस्टाइन्ड। क्या ये रियूनाइट होंगे एक दूसरे से? आप दोनों की मुलाकात होने वाली है। मीटिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर कनेक्शन फॉर न्यू बिगिनिंग इन लव। आपके साथ रिश्ते को शुरू करने के लिए ये आपसे मुलाकात कर सकते हैं। आपकी और इनकी विशेष पूरी हो। रिकंसिलेशन रिलेटेड मीटिंग मुझे सुनाई दे रहा है भाई। पेशेंस एंड प्लानिंग, ये प्लान कर रहे हैं और वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होगा आगे की तरफ कि आपसे मिले, आपको देखें। जिस भी फियर में ये ट्रैप्ड है ये वहां से निकल जाएंगे 5 से 8 घंटे के अंदर। सॉलिट्यूड की एनर्जी को भी ये खत्म करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक और है कार्ड, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे अपने इमोशंस पे, आपको क्लैरिटी देंगे रिश्ते में सच बोलने से रिलेटेड और जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है उससे रिलेटेड। कुछ एंजल नंबर्स हैं यहाँ पे जैसे कि 777 जो इन्हें डिवाइन से अलाइन करेगा। 711 1111 144 444 411 99 9669 555 999। ठीक है, 333 और 369 ये भी एंजल नंबर्स आए हैं निकल के। 811 911 ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 6996 भी है रीडिंग में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कोई डिसीजन ले सकते हैं फेवरेबल, जो इसकी गूंज आपके कानों में सुनाई दे। ये कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट या कुछ आपसे बोल सकते हैं, बहुत क्लियर आवाज में बोलेंगे। अब ये क्या बोलते हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। चैरियट का डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है क्योंकि हौसला भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा आपके साथ इस रिश्ते में। आपको ये मिस करेंगे तो ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को जेस्चर्स भी रिसीव हो सकते हैं। हाय, हेलो, कैसे हो, कैसी हो। आपको कुछ बात कर ली काफी समय के बाद, लेकिन बातों में रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, केयर हो। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये काफी समय से बैठे हुए हैं, रोज फोन उठाते हैं लेकिन आपको अनब्लॉक नहीं करते, तो अनब्लॉक कर सकते हैं। आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए या इनकी डीपी आपको शो होने लगे। आपके साथ आपके पार्टनर का अगर ईगो बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ है, ईगो जुड़ा रहा है, हमेशा झगड़ा हुआ है, तो अपने ईगो को सेक्रीफाइस कर सकते हैं या ईगो को थोड़ा सा कम करके आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मीटिंग हो सकती है विद इन 3 डेज के अंदर। आपके अपने पर्सन से आपसे मिले, किसी कैफेटेरिया में मिले या कहीं बाहर मिले, किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में। बट आप एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझना या लोगों से थोड़ा सा अलग हटके आपको वीडियो कॉल कर ले। मतलब जिसे कहते हैं ना एक प्राइवेसी मोमेंट, कि मुझे अपने पार्टनर को समय देना है, एक दूसरे को समझना है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जीज हैं जो आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस को हील करेंगी। कुछ लोगों के पार्टनर आपको काफी ज्यादा मिस भी करेंगे क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशन, प्यार फील करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आने वाले टाइम में जो आप दोनों को मिलाएं। 1111 भी है यहाँ पे, जो आपको एक करेगा। आपके रिश्ते में हीलिंग बहुत सारी आ रही है नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए निकल के आया है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहती हैं डिवाइन उन्हें। इफ यू बिलीव, एंजल्स कह रहे हैं अगर आप बिलीव करते हैं, डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, आपको इंट्यूशन भी वैसा ही है, माइंड बॉडी सोल से एक आवाज आपको आती है, तो आपका बिलीफ, आपका इंट्यूशन, परमात्मा के प्रोसेस पे ट्रस्ट, आपका विश्वास आपको वो सब कुछ खुद प्रूव होते हुए दिखाएगा रियलिटी में, जिसकी वजह से आप यहां तक आए हैं। ठीक है, क्योंकि विश्वास में शक्ति बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको जो चाहिए वो जिद पकड़ के आप बैठ गए तो आपको मिलेगा। कैसा होता है कि मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। मूव ऑन करना किसी से या कोई किसी को छोड़कर गया है, ये कुछ दिल से जुड़े हुए ऐसे जज्बात होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि 4 साल भी हो गई, 10 साल भी हो गए, कि वो कहीं से आएगा या वो कहीं से आएगी, जरूर आएगा या आएगी।
बशर्ते उस इंसान की हो सकता है कुछ केसेस में शादी हो गई हो या वो इंसान देश छोड़ के चला गया हो। मेरे पास बड़े सारे केसेस आते हैं। और इवन मरे का भी इंसान सब्र नहीं करता है। बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी कहीं से आएगी, जब मैं घर पे होती थी, कि मम्मी कहीं टेरेस पे होगी, मम्मी आवाज लगाएगी और मैं ऊपर अभी जाऊंगी। घर आती थी तब भी मुझे ये फील होता था, लेकिन कुछ समय के बाद आप एक्सेप्ट कर जाते हो कि अभी वो शख्स नहीं आएगा। लेकिन जो जिंदा है उसको कब तक आप एक्सेप्ट करोगे? आई एम जस्ट टेलिंग यू रियलिटी। अब इस बीच में जब स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जब स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आती है तो कुछ लोग इसलिए जुड़ सकते हैं बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। जो पैटर्न सोसाइटी फॉलो करती आ रही है कि मांगो तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम इस मांगने में और इस लेने में ये भूल जाते हैं कि वो हो सकता है किसी और के हिस्से का हो, ठीक है। बट हमारा जो दायित्व है, हमारा जो फर्ज बनता है परमात्मा से जुड़ने का, वो ये होना चाहिए कि ये जो भी दे रहे हैं हमें ग्रहण करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे कर्मों को जानते हैं, ये हमारे होने वाले हर फायदे और नुकसान को पहचानते हैं। भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वो बचाएगा, बार बार बचाएगा। लेकिन अगर हमारी अक्ल खराब हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हमें ना तो दिखाई देगा ना सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात को आपको समझना पड़ेगा। अब जब स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आई, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल गया, आइदर आपका जो पार्टनर है वो कार्मिक पार्टनर है, या वो आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है, या आपको ऐसा लगता है कि ये आपके सोलमेट है, क्योंकि ये जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम या कार्मिक कॉन्सेप्ट है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस में अगर लग जाते हैं तो आपको वैराग्य की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। द मोर यू असेंट, द मोर यू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। इस बीच अगर आप 3D से डिटैच हो पाए तो आप इंट्यूशन से पावरफुल हो जाते हैं बहुत, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप उस पार्टनर से अलग हटके अपनी इंडिविजुअलिटी को तराशेंगे। आईने के सामने कौन है? आपका पार्टनर तो नहीं है। आईना कौन है? स्पिरिचुअलिटी। आईना कौन है? खुद साक्षात डिवाइन, जिसकी तरफ आप बढ़ते बढ़ते अपने आप को जानना शुरू कर देते और उसे पहचानते हैं। आईने में सिर्फ आपकी इमेज दिखेगी और किसी की नहीं दिखेगी, ना आस की दिखेगी, ना पड़ोसी दिखेगी, किसी अपना पार्टनर किसी की नहीं दिखेगी, आप दिख रहे हैं। तो आप अपने आप को अंदर से हील करते हैं। जब स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऐसा हो जाए कि आपका माइंड, बॉडी, सोल, सोल यानी आपके अंतरात्मा, जिससे उठने वाली हर आवाज सत्य होती है क्योंकि उसे आपसे कोई लालच नहीं है, उसे आपसे कोई घूस नहीं लेनी है, ना मन के बेसिस पे ना दिल के बेसिस पे। वो निष्काम निस्वार्थ भाव से आपको गाइड करती है, क्योंकि परमात्मा की आवाज है। आपका माइंड, बॉडी, सोल की एक ही आवाज है। आप वैसे ड्रीम्स देख रहे हैं, यू नो कि आपके ड्रीम सच्चे होते हैं, या हालात सामने ऐसे हैं कि ये हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि वो रोज रोज डंका नहीं बजाएगी आवाज, एक ही बार आएगी। अगर आपको ऐसी आवाज अपने पार्टनर के साथ फील होती है तो पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाहर निकल के आएगा और आप उससे मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको हील करना चाह रही है यूनिवर्स, या आप सिर्फ सांत्वना अपने आप को दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो आपको किसी ऐसे बेटर नोट पे छोड़ेगी यूनिवर्स, या एक ऐसे शख्स से मिला देगी जिसमें आपके पार्टनर से लाख गुना बेटर क्वालिटीज होंगी। बट हमें चाहिए तो नहीं, हमें तो एक से प्यार हुआ, अब चाहे सामने हीरा क्यों नहीं पड़ा है। तो वहीं पे हीलिंग से आप अपने कर्मास को, अपने बैगेजेस को रिलीज कर जाते हैं कि वो चला गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ बड़ा रखा है। एक बड़ा सुंदर सा पिक्चर एक बार मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो आ रहा था कि एक बच्चा है जो भोलेनाथ के पास, एक लड़की खड़ी, उसके हाथ में छोटा सा टेडी बेयर है और भोलेनाथ बोल रहे लाओ ये मुझे दे दो, कि नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास से फिर ये चला जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। और जबकि भोलेनाथ ने पीछे बहुत बड़े साइज का एक सुंदर सा टेडी बेयर छुपा के रखा था कि मेरे लिए तुम्हारे पास इससे भी स्पेशल है कुछ। तो लाइफ को यहीं पे आपको क्लिक करना है और सोच समझ के अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपनी एनर्जी को विस्तार देना है आपको। यही काम आएगा आपके। चाहे पार्टनर बदल जाए, चाहे रिश्ते बदल जाए, संसार बदल जाए, बट ये आपको हर जगह एग्जाम में पास करवाएगा, फेल नहीं होने देगा, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ चुके होंगे। अरे अरे अरे,
एक और एनर्जी है यहाँ पे, वो है कॉम्प्रोमाइज की। सिचुएशंस जिनकी कॉम्प्रोमाइज होने लायक हैं, हो सकती हैं। यू आर कॉन्टिन्यूसली प्रेइंग टू डिवाइन, यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझसे बात कर ले, एटलीस्ट ऐसा हो जाए बस, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत लोग ये भी मांगते हैं। तो आपकी सिचुएशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, कुछ तो ऐसा रास्ता बनेगा कि आपका रिश्ता संभल जाएगा। ठीक है। एंड यस, जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो आप दुखी रह ही नहीं सकते। आपका तो हर उस खुशी पे अधिकार है जिसके लिए आपने मनौती मांगी है, जिसके लिए आपने इंसानियत का रास्ता पकड़ा है, जिसके लिए आपने प्यार को जाना है, एहसास को समझा है, ईमानदारी को समझा है। बट ये जो स्टेट है ये बहुत हाई वाइब्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट और यहाँ पर वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है, और यहाँ पर 7 कलर्स रेनबो के अंदर जो है उसके द्वारा ये एनर्जी संचालित हो रही है। ठीक है। तो आपकी हर एक चीज पूरी होगी, लेकिन कहीं पे आपको चीजों को समझना भी है, जैसे कि खुद को बैलेंस करना है, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको रिमूव करना है, अपने आपके एनर्जी ब्लॉक्स जो हैं, आपके चक्रास पे जो ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं। आप किसी बहुत पैसे वाले इंसान को देख के ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अमीर है या ये बहुत बैलेंस्ड है। मान लो कि कोई प्रोस्टिट्यूटेड एरिया है, प्रोस्टिट्यूशन वाला, बहुत पैसा होगा, या कोई ऐसी बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज होती हैं, नॉट इवन इन दिस फील्ड, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सामने नहीं शो करोगे, बट आपके पास अरबों की संपत्ति है। अब हम तो कहते हैं कि जो बेस चक्रा है उस पे तो रुपये पैसे के ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं, बट आर दे स्पिरिचुअल, आर दे ऑन द राइट पाथ? काम ऐसा जिससे आपको छुपना ना पड़े। अगर लोकलाज समाज सोसाइटी आपको सराह रही है, सराहना कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होते जा रहे हैं, आपको हर जगह से शोहरत भी मिल रही है और इज्जत भी मिल रही है, लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, आपको बाहर निकलने में कोई संकोच नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आपका बेस चक्रा हील है। वरना दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये नष्ट हो जाएगा, ये जिसकी बात कर रही हूँ। और जिसकी जब बेस चक्रा हील हो जाता है वो चीजें नष्ट नहीं होती हैं, निरंतर बढ़ती रहती हैं, क्योंकि आप प्योर हो रहे हैं, आप अपनी सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, मुश्किल समय है कितना भी, लेकिन आपके जो भगवान है, आपके जो इष्ट हैं, उन पर किया गया विश्वास आपको उनका सपोर्ट देगा, आपको उनकी मदद मिलेगी, आपको उनसे, और वो आपके साथ इसीलिए है भी क्योंकि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको सुकून मिलेगा, आप पीस में होंगे। ठीक है। ये सब्र आपके अंदर हमेशा रहेगा कि मैंने किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अब ये उसकी किस्मत वो जाने, बट मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो, मैं आज भी सुकून में हूं और वो आज भी भटक रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे आज की रीडिंग निकल के आई है गाइज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।